आए हैं एक ऐसे जंगली नक्सलवादी इलाके में जहां बरसों से ये मान्यता चली आ रही है कि अश्वत्थामा इस घने जंगल में एक मंदिर है, वहां आज भी दर्शन करने आता है महादेव का। आज हम वहां ऐसी जगह पर लेकर आए हैं कि जहां आज तक इतिहास में कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा है, वहां हम पहुंचेंगे। आज आपको दिखाएंगे ये हकीकत है या सिर्फ फसाना। हम यहाँ नक्सलवादियों के गढ़ में पहुंच गए हैं और ये नक्सलवादी का इलाका छत्तीसगढ़ का वो भीषण जंगली इलाका है जहां पल पल पर खतरा है, नक्सली एरिया है, जंगली जीवों का खतरा है। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो पुराना मंदिर कहाँ है और आपको रूबरू करवाएंगे उस मंदिर से जहाँ की अश्वत्थामा आज सैकड़ों वर्षों से पूजा करने के लिए, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा करने के लिए आता है। घना जंगल है, पल पल खतरा है, लेकिन उस खतरे को पार करके आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो है कहाँ पुराना मंदिर। हम काफ़ी घने जंगल के बीच में आ गए हैं। यहाँ जंगली जीव हैं, एक एक पल यहाँ बिताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम वो आपको नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए, ये तमाम जो कांटे, तमाम प्रकार के पेड़ में कांटे लगे हुए हैं, लेकिन हम दिखाएंगे। किसी तरह अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। घनी झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियों में हमारी टीम घुस चुकी है। आज हमारी टीम में सिर्फ हमारे और हमारे कैमरामैन के अलावा कोई नहीं है। यहाँ कुछ उजाला नज़र तो आया। यहाँ पेड़ जो पुराने थे वो नक्सलवादियों ने काट दिए हैं। अंदर की स्थिति बड़ी दयनीय है। अंदर प्रयास हम कर रहे हैं, देखिए सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, भगवान की मर्जी है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहा है। आज उसी आशीर्वाद के भरोसे हम इस नक्सलवादियों के गढ़ में घुस रहे हैं। यहाँ सांपों का भी खतरा बराबर बना हुआ है। मंदिर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, अभी कोई रास्ते भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं झाड़ियों में हमें कोई कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना है। हमें कहीं ना कहीं रास्ता बदलना होगा। कांटे भी चुभ गए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत हार नहीं मानने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाने का बराबर प्रयास करेंगे कि वो महादेव का मंदिर कहाँ है, महादेव का स्थान कहाँ है, जो सैकड़ों वर्षों से अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। लेकिन यहाँ सांप, जंगली जीव और नक्सलवादियों का खतरा बना हुआ है। हालांकि हमने परमिशन भी नहीं लिया है, गोपनीय तरीके से अंदर घुस चुके हैं और रास्ता कोई क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। उन्हीं झाड़ियों में से हम रास्ता बनाते हुए अंदर जा रहे हैं। देखिए कब तक पहुंचते हैं। हमको लग रहा है काफ़ी बीच में हम आ गए हैं। यहाँ कुछ अता पता नहीं चल रहा है, न रास्ते का न महादेव के मंदिर का। वो महादेव का मंदिर आखिर इस झाड़ियों में बरसों पहले बनवाया किसने? अश्वत्थामा आता है, ठीक है, लेकिन ओह माय गॉड, तो पैर में बाल बचे किसी तरीके से। जंगली पेड़ हैं,
कांटे हैं, धारदार कांटे हैं, नुकीले कांटे हैं। आज हम वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा, कोई चैनल नहीं पहुंचा। आज हम वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इनको मालूम नहीं कि हम दिखा पाएंगे या सिर्फ इन्हीं घनी जंगलों में घूमते हुए थक कर हार कर वापस लौट जाएंगे। कि कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम अंदर जा रहे हैं घनी झाड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है। हमारे पास इस समय कोई औजार भी नहीं है कि झाड़ियों को काट कर अंदर घुसे, सिर्फ हाथों का सहारा है और हाथ में बराबर कांटे चुभते भी आ रहे हैं। एक एक पल यहाँ से अंदर घुसना बड़ा ही मुश्किल है। हमें कुछ नज़र आने लगा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अपने कैमरामैन से कह रहे हैं थोड़ा उस मंदिर की तरफ आप नज़ारा करिए, शायद यही मंदिर है। हम वहाँ आखिर पहुँच ही चुके हैं, हम आ भी चुके हैं वहाँ, और ये वही पुराना मंदिर है महादेव का। लग तो ऐसे रहा है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और इस पर क्या लिखा है एक बार थोड़ा सा इस पर दिखाइए। एक बार बोलो समधी बाबा की जय। काफी पुराना लिखावट है, ताले भी नहीं लगे हैं। यही वो स्थान है। हम यहाँ से चरण स्पर्श कर रहे हैं। सांपों का खतरा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ अंदर हम नहीं जा सकते। यही वो मंदिर है, यही ये पुरानी सीढ़ी है, यही वो किला है, यही वो महादेव का मंदिर है जहाँ आज भी अश्वत्थामा दर्शन के लिए, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है। आखिरकार हम थक हार कर उस भीषण घने जंगल में आ ही गए हैं और 2 मिनट के लिए हम विश्राम करना चाहते हैं, क्योंकि हाथ और पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए हैं। 2 मिनट विश्राम करके आगे का हम घने जंगल में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़ और ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। एक सांप उधर छिपा हुआ है, थोड़ा उसको जो है आप दिखाने का प्रयास करिए। वो अंदर की तरफ जो है चला गया, शायद हमको लग रहा हम लोगों की आवाज़ पाकर वो अंदर की तरफ जो है चला गया। ये पुराना वृक्ष है और चलिए उस ओर दिखाते हैं, आखिर एक ही रास्ते हैं या और कोई दरवाज़ा। और ये रास्ते जाने के लिए बनाए गए हैं या नक्सलवादी खुद अपने बाहर निकलने के लिए बनाए हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये है कि रास्ते बने हुए हैं, हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी पुराना वृक्ष है। और ये रास्ते तो लग रहा है कि नक्सलवादियों द्वारा बनाए गए हैं, और ये रास्ता जाता कहाँ है हमें कुछ मालूम नहीं। और ये इलाका हमारे जानकारी से बाहर है, इसलिए हम आपको अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि पूरे इस झाड़ियों का एक बार चित्र लेकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें। और पुनः हम चलेंगे उस मंदिर के दूसरे छोर पर, ये देखेंगे कि मंदिर का सिर्फ एक ही रास्ता है या और कोई रास्ता बनाया गया है। अब यहाँ से हम, ये नक्सलवादियों का रास्ता है, इसलिए हम अंदर नहीं घुसेंगे। हम सीधा, मुख्य लक्ष्य हमारा है वो मंदिर की तरफ हम जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, मंदिर की तरफ चलेंगे। कोई संकट आवे उससे पहले हम आपको इस मंदिर का नज़ारा दिखाकर वापस
बाहर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये काफ़ी पुराना हैंड पाइप लगा हुआ था, आज भी यहाँ ये पाइप दिखाई दे रही है। और ये यहाँ जो चौकी बनाई गई थी ईंट और सीमेंट से, टूट चुका है। डर की वजह से यहाँ कोई नहीं आता। मानसून यहाँ अचानक, धूप थी लेकिन यहाँ अचानक मानसून में परिवर्तन हो गया और ये छाया हो गई है। घने बादल भी छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ रुकने का कोई और भी उचित स्थान नहीं है। जो स्थान था वो जर्जर हो चुका है। ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं और इस मंदिर में सिर्फ एक ही रास्ते हैं जो आपको हम दिखाए हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक पुराना दरवाज़ा है। इस पुराने दरवाजे को खोलना उचित होगा कि नहीं होगा, हम देखते हैं और प्रयास करते हैं। हो सकता है सांप भी न हो। सांप भी न हो, इसको हम बंद करते हैं क्योंकि अंदर जाना खतरे के लिए, खतरे से खाली नहीं है। और ये दूसरा दरवाज़ा है, काफ़ी पुराना दरवाज़ा है। छिपकलियों का भी आतंक है यहाँ। और यहाँ अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ सांपों का आतंक है। इसलिए इस दरवाजे को भी हम बंद करके आगे चलते हैं। ये काफ़ी पुरानी किस्म की ये चौकी बनाई गई है बैठने के लिए। हालांकि ये टूट चुकी है दोनों तरफ, लेकिन फिलहाल बैठा जा सकता है। ऊपर की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। ये बारिश की वजह से सब कुछ जो टूट चुका है और ये पुराने ईंट लगे हैं वो भी खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ बिल्कुल, एक तो पहला डर अस्वस्थामा की वजह से, दूसरा डर यहाँ लोग कहते हैं कि प्रेतों का वास हो गया है। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि महादेव के ऐसे अद्भुत स्थान पर कदापि प्रेतों का वास नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ महादेव साक्षात अस्वस्थामा महादेव का दर्शन करने आता है। तीसरी, अब ये पता नहीं, ये गुप्त, ये जो पुरानी किस्म की अलमारी है टूट गई है। एक दरवाज़ा इधर है और ये गुप्त दरवाज़ा है। इसको आज तक कभी कोई नहीं खोला, सिर्फ मैं खोल रहा हूँ, लेकिन ये खोलने का नाम भी नहीं ले रहा है। अंदर कोई औजार भी नहीं खोलने के लिए। खोले तो खोले, कैसे खोले, ये खोलने का नाम भी नहीं ले रहा है। जाने दीजिए, इसको बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। कोई नक्सलवादियों का यहाँ रहने का ठिकाना बना लिया हो और हमको जानकारी न हो। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य था उस अद्भुत महादेव के महाधाम के दर्शन करना। वो हम आपको दिखा दिए हैं और दिखा भी चुके हैं। और जाते जाते हम एक बात और आपको बता दीजिए, पुरानी सीढ़ी है, टूट चुकी है। ये पुरानी सीढ़ी टूट चुकी है और इस पे हम चढ़ के दिखाते हैं आखिर ये यहाँ क्या स्थिति है, ऊपर की क्या नज़ारा है ऊपर की। यहाँ पैर रखना खतरों से खाली नहीं है। ये देखिए टूट चुके हैं, बीच में कांटे की वजह से हमारे बार बार पैरों में दर्द हो रहा है। ये महादेव का ऊपरी तल है, जहाँ अभी यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था और लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान जंगल है। इस नक्सलवादियों के गढ़ में कोई नहीं है। सिर्फ है तो यह महादेव का स्थान और ये जर्जर खपड़ेले घर और ये जल और ये जंगली जानवर और ये झाड़ियाँ। अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता फिर से हमें ढूंढना होगा। हम अपने कैमरामैन से कह रहे हैं कि अब नीचे की तरफ उतरा जाए, क्योंकि यहाँ रुकना या मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ एक एक मिनट हमारे लिए भारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उतरना भी बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ उतरना बहुत
कदम फूंक फूंक के उतरना है। ये सीढ़ियाँ जर्जर हो चुकी हैं और हम यहाँ से उतर चुके हैं और अब हम इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो रास्ता फिर से हमको मिल जाए और इसी रास्ते से अब हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और कोई रास्ता हमको नज़र नहीं आ रहा है। महादेव का वो अलौकिक धाम, यहाँ से निकलने से पहले एक बार इनका चरण स्पर्श कर लें। ये बिल्कुल दीमक खा चुके हैं दरवाजे पर, तो और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए दीमक खा लिए, यहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ एक कहावत यहाँ वो पुरानी तस्वीरें रखी हैं और ये हम इस दरवाजे को पुनः बंद करके आगे चल रहे हैं। और ये क्या, एक और दरवाज़ा यहाँ, ये इसमें क्या है इसको भी दिखाने का प्रयास करें। ये हमको लग रहा है कि यहाँ या तो पुजारी जी रहा करते हों या नक्सलवादी लोग अपना यहाँ खाने का ठिकाना बनाए हैं। क्योंकि ये देखिए पुरानी किस्म की चूल्ह, जो पहले बूढ़ और बुजुर्ग महिलाएं, वृद्ध महिलाएं इसका इस्तेमाल करती थी आज के 10 साल पहले, वही ये चूल्ही है। वही हम जिस पर जो है खाना बनाने का इंतजाम किया करते थे वही है। ये पुरानी किस्म की अलमारी है, ये पुरानी किस्म की अलमारी है और ये पुराने किस्म का दरवाज़ा है। हालांकि यहाँ कोई नहीं है और एक चूल्हा उधर भी रखा है। अब हम इसको भी बंद करके आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आहट सी मालूम हो रही है कोई आए, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि यहाँ जंगली जानवर और नक्सलवादियों के अलावा कोई नहीं आता। इससे यह प्रतीत होता है यहाँ जो भी आएगा वो हमारे लिए और हमारी टीम के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। हमें जैसे आए थे वैसे ही निकलना होगा। पता नहीं रास्ता मिले ना मिले। वो देखिए एक और दरवाजे लगे हैं, इसको तो हम दिखाना ही भूल गए। एक और दरवाज़ा है, मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ एक बार इस दरवाजे को भी दिखाइए। यानी 3-3, 4-4 दरवाजे इसको भी दीमक खा लिया। ये अंदर से बंद मालूम हो रहा है। हो सकता है इसको खोलना हमारे लिए नुकसानदायक हो। हम आगे बढ़ेंगे। महादेव का यही मंदिर है। आखिर ये श्रापित क्यों है, यहाँ कोई आता क्यों नहीं? सिर्फ इसी एक कारण की वजह से कि यहाँ महादेव का पुराना मंदिर इस पर अश्वत्थामा आता है। हकीकत है या फसाना, ये हम आप पर छोड़ते हैं। हम तुरंत यहाँ से निकलने के लिए बाहर जा रहे हैं। रास्ता तो अभी हम सही चल रहे हैं, लेकिन बच के भैया, यहाँ झाड़ियों और जंगली जानवरों का आतंक है। हम जैसे आए थे झुककर, और ये फिर हाथ में चुभ गया। यहाँ नक्सलवादियों से ज़्यादा खतरा झाड़ियों का बना हुआ है। एक एक पल हमारे लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हाथों में अनगिनत बार कांटे चुभ चुके हैं। यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। दम भी घुट रहा है। घनी जंगली झाड़ियों में हमें एक एक कदम फूंक कर बाहर निकलना होगा। और हम अभी बीच में भी नहीं पहुंचे हैं। देखिए हम उस जगह पर आ गए हैं जहां जाते समय आपको हम अपने कैमरामैन से दिखाए थे। वही वो स्थान है। और लेकिन थोड़ा सा हमें चेहरा और सिर ढक कर चलना होगा। यहाँ कांटेदार पेड़ है और हम रास्ता भूल गए हैं या सही चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर हम ऐसी झाड़ियों में फंस चुके हैं। बिल्कुल अंधेरा है,
दम घुट रहा है, अंधेरा है, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने के अलावा हम कोई और उपाय नहीं है। हम और हमारी टीम बिल्कुल रास्ता भूल चुकी है, क्योंकि 3 रास्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल जो सेम मिलते हैं। एक उधर का रास्ता और एक इधर का रास्ता। आते समय हमने ध्यान भी नहीं दिया कि इस रास्ते से हम अंदर घुसे थे। अब हम इधर चलें या इधर चलें, ये हम अब अपने विवेक के ऊपर छोड़ रहे हैं और ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर हम इसी रास्ते से चल रहे हैं। हालांकि रास्ते बिल्कुल सेम हैं और ये आते समय हमने ध्यान भी नहीं दिया। ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, बंद नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन झाड़ियों में फंस चुके हों। कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है। आखिर जाएं तो जाएं, हम कैसे जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसी रास्ते से चलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, जो होगा वो देखते जाएंगे। आए हैं तो बाहर निकलना ही निकलना है। हमारे दर्शक उत्सुक हो रहे थे महादेव का मंदिर देखने के लिए, वो हम दिखा चुके हैं और हम किसी ना किसी रास्ते से बाहर जरूर निकलेंगे। ये रास्ता इधर से है, ये रास्ता इधर से है। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा इस भंवर जाल में भ्रमित हो गए हैं कि रास्ता कौन सा है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये घना जंगल है और नक्सलवादियों का गढ़ है। बिल्कुल सेम रास्ते हैं। मतलब जो भी झाड़ियों में नक्सलवादियों ने रास्ते बनाए हैं, सेम एक साथ 4 रास्ते बनाए हैं। किस रास्ते से कहाँ जाए ये कुछ पता नहीं। हम फिर वहीं आ गए घूम के। ये इस भंवर जाल में हम फंसे हैं, ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है और हमें इन्हीं झाड़ियों में से, झाड़ियों को तोड़ के रास्ता, ओह माय गॉड, ये रास्ता हम बिल्कुल फिर फंस गए। ये नक्सलवादियों का, वाकई में नक्सलवादियों का गढ़ है। फिर सारे रास्ते इधर ब्लॉक हैं, कोई रास्ता नहीं है। दाहिनी तरफ से चला जाए, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हालांकि हमारे जो कैमरामैन जोर दे रहे हैं, इसी रास्ते से काट के हम लोग अंदर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ये रास्ता पल पल एक खतरा हो बनता जा रहा है। और ये झाड़ियों में, ओह माय गॉड, वाकई में यहाँ कोई आता क्यों नहीं, ये हमको आज पता चला। ये श्रापित मंदिर महादेव का, जिस पर अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। तो सामने गंगा जी भी बह रही हैं, लेकिन एक बार बाहर हम निकल तो जाएं, फिर आपको बाहर का नज़ारा, गंगा जी का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ नक्सलवादियों से पहले सबसे ज़्यादा तो खतरा इस जो झाड़ियाँ हैं उसमें बड़े बड़े कांटे हैं, अनगिनत बार टूट चुके हैं। ओह माय गॉड, इन कांटों को हम पार करते हुए बाहर जा रहे हैं। ये कोई तीसरा रास्ता आ गए हैं। हालांकि गंगा जी सामने हैं, उसे प्रतीत हो रहा है कि हम अपने सही रास्ते पर आ चुके हैं। है तो कोई अलग सा रास्ता, लेकिन हम बाहर निकल चुके हैं और भगवान का शुक्र है हम बाहर आ चुके हैं। ये देखिए सामने गंगा जी हैं और ये इस जंगली इलाके का दूसरा छोर है। यहाँ से गंगा जी बह रही हैं। हमको लग रहा है इसी झाड़ियों की वजह से और एक अश्वत्थामा की ये जो बातें लोगों के दिमाग में हैं, इसकी वजह से इस झाड़ियों में कोई जाना नहीं चाहता। ये हकीकत है या फसाना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। तर्क अपनी ओर और विश्वास अपनी ओर, शास्त्र अपनी ओर और विज्ञान अपनी ओर। आप किस नज़रिए से देखेंगे ये हम आप पर छोड़ते हैं। और अगले ही वीडियो में हम अद्भुत, अविश्वसनीय और कुछ ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर फिर आएंगे।
ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपकी राय का जवाब के लिए इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये सीन, ये दृश्य काटने से पहले ये जो जल धारा बह रही है गंगा जी की, उसको दिखाते हुए और यहाँ से हम निकलेंगे, और इसके पहले ये गंगा जी का सीन जो दिखाते हुए अपना कैमरा बंद करें, जिससे हम अपने गाड़ी पर बैठकर आगे के लिए जा सकें।